ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में बने हुए विशेष चिन्ह जो कि बृहस्पति पर बनता है, बृहस्पति मुद्रिका इसको कहते हैं, रिंग ऑफ सोलोमन या दीक्षा रेखा, इसके विषय में बात करेंगे। बृहस्पति क्षेत्र अपने गुणों के रूप में विस्तृत माना जाता है और बृहस्पति को ग्रहों का मंत्री भी कहा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत मंत्रणा, वित्त, कानून, शिक्षा, दीक्षा, ईश्वरीय ज्ञान, ये सब लक्षण इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। अर्थात अगर बृहस्पति किसी का उच्च है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने जीवन में सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। और बृहस्पति की उच्चता महिलाओं में खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अर्थात अगर बृहस्पति उच्च का है और अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए हुए है तो ऐसी महिलाओं का विवाह समय पर और अच्छी परिवार में संपन्न होता है। अर्थात बृहस्पति विवाह का भी कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ में बृहस्पति पर बने हुए चिन्ह जिसके बारे में हमने अलग अलग चर्चा की है, इसी क्रम में बृहस्पति पर रिंग का बनना या वलय का बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य ग्रहों पर किसी भी ग्रह पर अगर वलय बनता है तो वो वलय उस ग्रह के गुणों को अवशोषित कर लेता है या समाप्त कर देता है, जबकि बृहस्पति बना हुआ रिंग उस ग्रह के गुणों को और अधिक विस्तृत कर देता है और उनमें विशिष्टता ला देता है। अर्थात बृहस्पति पर बना हुआ रिंग, बृहस्पति मुद्रिका या बृहस्पति वलय या दीक्षा रेखा व्यक्ति के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण गुणों को समाहित कर देती है। सबसे जो खास चीज़ होती है, इसका जो बनना किस तरीके से होता है इसके बारे में बताते हैं। ये जो होता है मुख्य रूप से मध्यमा और तर्जनी के बीच से शुरुआत करते हुए इस तरीके से ये रिंग बनता हुआ अर्धवृत्ताकार रूप धारण कर लेता है। ये जो वृत्त होता है, ये वृत्ताकार अर्धचंद्र जो है, ये बृहस्पति मुद्रिका कहलाता है। इसका आना मुख्य रूप से आने से दीक्षा ज्ञान भी कहते हैं, दीक्षा प्राप्त होना, धर्म के ज्ञान को प्राप्त होना, रहस्यमय विषयों का ज्ञान या गूढ़ विद्याओं पर रुचि होना, ये भी इसका लक्षण माना जाता है। इसके साथ में जिस व्यक्ति के बृहस्पति पर मुद्रिका बनी होती है उसको ईश्वरीय ज्ञान यानी ईश्वर की कृपा उसके ऊपर मानी जाती है। ऐसे लोग अध्यात्म, धर्म के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। यदि वो धर्म से जुड़े नहीं भी हैं, धर्म का ज्ञान विशेष नहीं भी है, फिर भी उनके अंदर धर्म के प्रति अत्यंत आस्था होती है और वो धर्म को का अहित नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, उसके प्रति उनके प्रति संवेदनाएं बनी रहती हैं। इसके साथ ही साथ बृहस्पति को मान सम्मान का ग्रह भी कहा जाता है और अधिक उच्च बृहस्पति हो जाने पर इसमें महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि हो जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति के हाथ में अगर बृहस्पति सामान्य स्तर पर है और उस पर मुद्रिका बनी हुई है, ऐसे में और पूर्ण वलय बना हुआ है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर सरलता होती है, धर्म के प्रति रुचि होती है। और साथ ही साथ अगर ये डबल रिंग बन जाए, कहीं दोहरा रिंग बन जाए या वलय बन जाए, तो ऐसे में जातक के अंदर अत्यंत सरलता के साथ में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो ईश्वर से सीधे संबद्ध हो जाते हैं। अपने ज्ञान, अपने व्यक्तित्व को अपने धर्म के प्रति इतना समर्पित कर देते हैं कि वो उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है और सरलता का एक पराकाष्ठा उनके अंदर आ जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म की रुचि को बढ़ाने के लिए गृह त्याग करके सन्यासी तक बन जाते हैं। लेकिन अगर यही बृहस्पति उच्च स्थिति में हुआ, उच्च स्थिति में होते हैं मतलब होता है कि बृहस्पति का क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाए। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ अगर उंगली भी लंबी हो जाए, थोड़ी सी बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और दिखावा पसंद होने लगते हैं। प्रदर्शन प्रियता उनके अंदर इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो अपने
व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी गुणों को जो अपने जीवन में समाहित करना चाहते हैं जिसमें उनको परिश्रम कम और लाभ अधिक प्राप्त हो। ये भी लक्षण हो जाता है। अधिक लंबी उंगली महत्वाकांक्षा का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी उंगलियां प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में पाई जाती हैं, लेकिन अगर उसके साथ में बृहस्पति की उच्चता है, बृहस्पति में वलय बना है, तो ऐसे लोगों के अंदर धर्म की भावना अधिक मात्रा में रहेगी। बृहस्पति का जो तत्व होता है वो आकाश तत्व है और आकाश अनंत है, अर्थात बृहस्पति के गुण भी अनंत होते हैं। बृहस्पति का रंग पीला होता है। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में अगर बृहस्पति का वलय बना हुआ है तो उसको जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है, गूढ़ विद्याओं पर रुचि होती है और साथ ही साथ उनके अंदर अन्य जो लक्षण बृहस्पति के होते हैं जैसे मंत्रणा, वित्त, कानून, ज्ञान, इसके साथ में संस्कार जो होते हैं वो भी बृहस्पति से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जब बृहस्पति उच्च का होता है तो ऐसे लोगों को शिक्षा द्वारा, ज्ञान द्वारा, परिवार द्वारा अब जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो संस्कार प्राप्त होते हैं, उसको वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व बनकर सामने आते हैं। अर्थात जो बृहस्पति मुद्रिका अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान विशिष्ट होता है। वो अपने जीवन में एक शिक्षक का कार्य भी करते हैं, मार्गदर्शक का कार्य भी करते हैं। वो शिक्षा विभाग में हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं या धर्म गुरु हैं, तब भी वो धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगर वो इस क्षेत्र में नहीं भी हैं और उनके हाथ में ये वलय बना हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं अपने ज्ञान को समाज के हित में लगाते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं। अर्थात धर्म उपदेशक, धर्माचार्य आदि शिक्षक, ये गुण भी इसमें समाहित होते हैं। बृहस्पति अपने विशिष्ट गुणों के कारण माना जाता है। जिन हाथों में बृहस्पति की स्थिति अत्यंत उच्च हो जाती है और विस्तृत हो जाता है, वलय न हो, तो ऐसी स्थितियों में ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है, आलस्य को भी बढ़ा देता है। इसके लिए केसर गंगाजल का टीका बृहस्पति क्षेत्र पर किया जाए, मस्तक पर किया जाए तो इसमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और बृहस्पति की दशा अत्यंत अच्छी हो जाती है। अर्थात बृहस्पति वलय का आना मान सम्मान, वैवाहिक जीवन के सुखद लक्षणों के साथ में अत्यंत उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ में होते हुए भी ये जीवन में खुशियां प्रदान करता है, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो विस्तृत है और इसमें ज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुट होता है। जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर शक्तियाँ समाहित होंगी, व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करेगा। अर्थात सभी ग्रहों में वलय हानिकारक होते हुए बृहस्पति पर वलय का आना अत्यंत शुभ और जीवन की सफलताओं का कारक माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।